सुप्रभात बच्चों, मैं विनोद कुमार अपनी हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं एक बार फिर से प्रस्तुत हुआ हूं बाजार दर्शन पाठ लेकर, जिसे लिखा है जैनेन्द्र कुमार जी ने। जैनेन्द्र कुमार के जीवन के परिचय में कल मैंने बताया था। जीवन परिचय के साथ साथ मैंने साहित्यिक परिचय और उनकी प्रमुख कृतियाँ आदि सबके बारे में मैंने चर्चा कर ली थी, और साथ ही साथ बाजार दर्शन पाठ का थोड़ा सा सारांश या मूल तत्व आपको समझाने की कोशिश मैंने किया था। आज इस पाठ को हम आरंभ कर रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, जो न समझ में आए कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। अभी हम इसको देखते हैं। तो सबसे पहले आपको यह बताना चाहते हैं कि प्रस्तुत ये निबंध जो दिया गया है, यह बाजार के उपयोग, सदुपयोग और दुरुपयोग पर सूक्ष्म चिंतन प्रकट करता है। लेखक ने सार में यह मत प्रकट किया है कि बाजार मनुष्य की आवश्यकता पूर्ति का साधन है, शोषण, दिखावे या अहम पूर्ति का साधन नहीं है। इसी आधार पर हम इस पाठ को आरंभ करने वाले हैं। लेखक कहता है, एक बार की बात कहता हूँ, मेरे मित्र बाजार गए थे। कोई एक मामूली चीज़ लेने पर लौटे तो एकदम बहुत से बंडल पास थे। मैंने कहा, यह क्या? बोले, यह जो साथ थी। यह जो साथ मतलब पत्नी की बात कर रहे हैं। उनका कहने का आशय था कि यह पत्नी की महिमा है। उस महिमा का मैं कायल हूँ। आदिकाल से इस विषय में पति से पत्नी की ही प्रमुखता प्रमाणित है। कहने का तात्पर्य, लेखक जैसे पूछता कि आपने यह सामान, जो चीज़ आप खरीदने गए थे, मामूली सी चीज़, इतना ढेर सारा सामान कहाँ से उठा लाए? ज़रूरत नहीं थी फिर भी लाए। तो उन्होंने यह आरोप तुरंत अपनी पत्नी पर थोप दिया और कहा कि भाई, यह तो हमारी पत्नी की इच्छा थी, महिमा थी, जिसकी वजह से हमें यह सामान, बाकी सामान खरीदना पड़ा। क्योंकि आदिकाल से लेकर वर्तमान काल और भविष्य काल, आने वाले भविष्य काल में भी महिलाओं की ही महिमा का स्रोत होगा, अर्थात उन्हीं की महिमा के आधार पर लोग बाजार में वस्तुएं अत्यधिक खरीदते रहेंगे। और यह व्यक्तित्व का प्रश्न नहीं, स्त्रीत्व का प्रश्न। कहते हैं यह इनके व्यक्तित्व नहीं होता है महिलाओं का, बल्कि स्त्रीत्व होता है। स्त्रीत्व का कहने का तात्पर्य होता है कि महिलाएं बाजार में जब जाती हैं तो वह हर तरफ, चारों तरफ सामान देखकर उनकी तरफ आकर्षित हो जाती हैं। यह स्त्रीत्व कहलाता है। महिलाओं की अपनी एक आदत होती है, उसके आधार पर सामान वो खरीद लेती हैं। स्त्री माया न जोड़े तो क्या मैं जोड़ूं? कहते हैं लेखक का मित्र कहता है, भाई स्त्रियों के अंदर ही माया होती है। किसी भी वस्तु को खरीद लेती हैं तो उसके प्रति आकर्षित हो जाती हैं। यह कार्य हम लोगों का थोड़ी ना है कि हम अपने मतलब सामान खरीदें या उसकी तरफ आकर्षित हो जाएं। फिर भी सच है, और वह यह कि इस बात में पत्नी की ओट ली जाती है। कहने का मतलब, लेखक कहता है कि यह बात तो सत्य है कि पुरुष वर्ग क्या होता है कि जब अपनी चाहत वाली वस्तु खरीदता है, अपनी मनपसंद की वस्तु खरीद लेता है, तो वह अपने लिए न बताकर अपनी स्त्री पर यह आरोप लगाता है कि इनकी इच्छा से मैंने यह सामान खरीदा है, और ओट ली जाती है, अर्थात सहारा ले लिया जाता है। मूल में एक और तत्व की महिमा सविशेष है। कहते हैं कि लेकिन इन सब के बाद एक तत्व की बड़ी महत्वपूर्ण महिमा होती है। वह तत्व है मनी बैग, अर्थात पैसे की गर्मी या एनर्जी। भाई, मनी बैग मतलब जिसमें धन रखा जाता है, पैसा रखा जाता है, जिससे उसकी गर्मी से, उसकी एनर्जी से, उसकी ऊर्जा से लोग बाज़ार में जैसे पहुंचते हैं, उसकी जो मनी बैग की ऊर्जा होती है, तुरंत सारे सामान वस्तुओं को देखकर कहता है कि भाई, जब तक धन खत्म ना हो जाए तब तक सामान खरीदते रहो। तो इसका भी अपना बड़ा महत्व होता है बाज़ार में। पैसा पावर है, पर उसके सबूत में आसपास माल टाल न जमा हो तो क्या वह खाक पावर है? कहने का मतलब, लोग कहते हैं कि पैसे में ताकत होती है, और उसके साक्ष्य में, और इस ताकत को अगर दिखाना हो तो ये देखना होता है कि अरे, अगर पैसे में ताकत है तो उसके पास अगर सामान, माल टाल मतलब सारी वस्तुएं, ऐसो आराम की सारी वस्तुएं ना हो तो पैसे में क्या दम है? पैसे में दम है तो सारी वस्तुएं हैं, ऐसा कहते हैं। आगे चल लिखता है लेखक, पैसे को देखने के लिए बैंक हिसाब देखिए, पर माल, असबाब, मकान, कोठी तो अनदेखे भी दिखते हैं। कहते हैं कि अगर पैसे को देखना है तो भाई बैंक में देखिए कितना धन है। वैसे तो आपने मकान, किसी भी धनवान व्यक्ति की मकान कोठी को देखते हैं तो आप समझ जाते हैं कि हाँ, इसके पास बहुत सारा धन होगा। और यह है पैसे के पावर। जितना अधिक जिसके पास धन है, उतनी बड़ी कोठी, उतना बड़ा मकान होता है।
पैसे की उस परचेजिंग पावर के प्रयोग में ही पावर का रस मिलता है। परचेजिंग पावर करने का मतलब क्रय शक्ति। कहते हैं कि पैसे की पावर क्रय शक्ति में दिखाई देती है और इस क्रय शक्ति का उपयोग करके पैसे के पावर से लोग आनंद लेते हैं, सुख का अनुभव करते हैं। जैसे कहते हैं क्रय शक्ति मतलब कोई गाड़ी, मोटर, मकान, सब ये क्या है, पैसे की पावर के दम पर खरीदा जाता है, क्रय किया जाता है और उसमें लोग आनंद लेते हैं, खुशी पाते हैं ऐसा करके वो। लेकिन नहीं, लोग संयमी भी होते हैं। लेखक दूसरी बात फिर से जोड़ता है, कहता नहीं, ऐसा नहीं कि सभी लोग ऐसा होते हैं, कुछ लोग संयमी होते हैं। वे फिजूल सामान को फिजूल ही समझते हैं, मतलब बिना मतलब का समझते हैं। वे पैसा बहाते नहीं हैं और बुद्धिमान होते हैं। वो पैसे को यूं ही पानी की तरह नहीं बहाते हैं, बल्कि वो बुद्धिमान होते हैं। बुद्धि अपने विवेक का प्रयोग करके धन को खर्च करते हैं। बुद्धि और संयम पूर्वक वह पैसे को थोड़ा थोड़ा करके जोड़ते जाते हैं। वह पैसे की पावर को इतना निश्चय समझते हैं कि उसके प्रयोग की परीक्षा नहीं दरकार है। मतलब वो अपने धन जोड़ने की पावर को समझते हैं और पैसे को खर्च करने के लिए नहीं करते। मतलब पैसे को खर्च करके अपनी पावर नहीं दिखाते। बस खुद पैसे के जुड़ा होने पर, मतलब जितना अधिक धन होगा उनके पास, उस धन को देखकर वो गर्व से फूला नहीं समाते या खुश होते हैं। मैंने कहा, यह कितना सामान ले आए? मित्र ने सामने मनी बैग फैला दिया। कहा, यह देखिए सब उड़ गया, अर्थात पूरा पैसा खर्च हो गया खरीदने में। रेल टिकट के लिए भी पैसा बचा नहीं है। मैंने तब यह माना कि पैसा होता तो और सामान खरीद लेते। वह सामान ज़रूरत की तरफ देखकर नहीं, अपनी परचेजिंग पावर के अनुपात में आया है। लेकिन ठहरिए, इस सिलसिले में एक और भी महत्व तत्व है जिसे नहीं भूलना चाहिए। उसका भी एक कर्तव्य में बहुत कुछ हाथ है, वह महत्व है बाजार। मैंने यह बाजार का अपना ही महत्व आकर्षण होता है। पैसा हो, धन हो जेब में, लेकिन बाजार भी अपनी आकर्षण से लोगों को आकर्षित करके उनके धन को खर्च करवाता है। अगले दिन बच्चों एक नए वीडियो के साथ प्रस्तुत हो गए। यदि इसमें से कुछ समझ में ना आया हो तो पूछिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।